लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, रेखीय आवेश वितरण क्या होता है, इसको समझते हैं। मान लीजिए कोई छड़ है या कोई तार है, क्या है, तार है, वायर, ठीक, कोई वायर है। अब ये वायर लंबाई के अपेक्षा इसकी जो चौड़ाई यानी मोटाई है बहुत ही कम होगा, बहुत ही क्या होगा, कम होगा। तो यानी कि लंबाई की अपेक्षा इसकी मोटाई बहुत ही कम है। यानी कि अगर बोला जाए कि जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वह लंबाई के अनुरूप हो, वह क्या हो, लंबाई के अनुरूप हो। अब ये जो चालक तार है यह स्ट्रेट भी हो सकता है और सांप जैसा भी हो सकता है, यानी कर्व भी हो सकता है, ठीक है, कैसा हो सकता है, सांप जैसा, ठीक, यानी कर्व भी टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, ठीक। कहने का मतलब यह है कि जब वस्तु में आवेशों का जो वितरण है वह एक समान रूप से हो, लेकिन किसके अनुरूप, उसकी लेंथ के अनुरूप हो, किसके, लेंथ के अनुरूप हो, लंबाई के अनुरूप हो, किसके अनुरूप हो, लंबाई के अनुरूप हो। कुल मिला करके क्या होगा अगर परिभाषित किया जाए तो क्या, ठीक। देखिए क्या होता है, किसी वस्तु में क्या, किसी वस्तु में आवेश का वितरण, किसी वस्तु में आवेश का वितरण उसकी लंबाई के अनुरूप, उसकी लंबाई के अनुरूप एक समान रूप से हो। किसी वस्तु में आवेश का वितरण उसकी लंबाई के अनुरूप एक समान रूप से हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश वितरण। क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। जैसे ये है ना, मानिए इसकी लंबाई ये है, ठीक, और इसकी जो मोटाई है वह लंबाई की अपेक्षा बहुत ही कम है। तो यानी कि अगर आवेश का वितरण क्या हो रहा है, लंबाई के ही अनुरूप हो रहा है, लंबाई के ही अनुरूप हो रहा है, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, रेखीय आवेश वितरण। क्या हो जाएगा, रेखीय आवेश वितरण हो जाएगा, ठीक है। एक और बात ध्यान दीजिए आप लोग, इसी के साथ साथ इसके और भी फैक्टों को हम जान लेते हैं। अलग से अगर जानेंगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा क्या होता है इसका फैक्ट। अगर बात किया जाए कि रेखीय आवेश वितरण में क्या आवेश को मापा जा सकता है क्या, यानी कि लंबाई के थ्रू आवेश क्या हो रहे हैं, वितरित हो रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, क्या उनके आवेश को मापा जा सकता है क्या, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, हाँ मापा जा सकता है। अगर मापने की बात किया जाए तो यहीं पर इसी लगे जान लेते हैं क्या, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, 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 अरे भाई बन जा, हाँ, लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व। कौन, रेखीय आवेश घनत्व, ठीक। अब ये क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व। मान लीजिए, ध्यान समझिएगा, मान लीजिए कोई चालक तार है, कंडक्टर वायर है, ठीक। अब इसकी जो लेंथ है वह मान लीजिए L है, कितनी है, L है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं इसका एक छोटा सा बाबू सा नन्हा मुन्ना सा, इसकी एक लेंथ मान लीजिए, ठीक, क्या हो जाएगा, छोटी जो लंबाई है इसको मान लीजिए डेल्टा L है, क्या है, डेल्टा L है। अब चालक तार में आवेश वितरित हो रहा है, चालक तार में क्या हो रहे हैं, आवेश वितरित हो रहे हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, छोटी सी लंबाई में हम ले रहे हैं, तो छोटी सी लंबाई में जो आवेश वितरित हुआ है वह मान लीजिए कितना हुआ है, dq हुआ है, कितना हुआ है, dq आवेश वितरित हुआ है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येकांक लंबाई में, प्रत्येकांक लंबाई में एक समान रूप से वितरित होने वाले आवेश की मात्रा को, प्रत्येकांक लंबाई में एक समान रूप से वितरित होने वाले आवेश की मात्रा को हम क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ध्यान दीजिए, अगर बात की जाए इसके सिंबल की, ठीक, इसको हम किसे, ये क्या है, लैम्डा, लैम्डा है, क्या है, लैम्डा, ठीक, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, लवंडा नहीं, लैम्डा, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो अगर बात किया जाए लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, व्हाट इज लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू क्या बोला गया था, प्रत्येकांक लंबाई में, प्रत्येकांक लंबाई, इसकी लंबाई क्या है, आंशिक लंबाई dl है, प्रत्येकांक लंबाई में एक समान रूप से वितरित होने वाले आवेश की मात्रा कितनी है, dq है, कितनी है,
डी क्यू है, तो लैम्बडा इज इक्वल टू डी क्यू अपान डी एल। लैम्बडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी क्यू अपान डी एल हो जाएगा। ठीक, अब इसी लगे जो है कि इसकी यूनिट भी देख लेते हैं। यूनिट तो आप लोग जानते हैं, इसका मात्रा क्या हो जाएगा आवेश का, कुलाम, 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 और इसकी मीटर, कुलाम प्रति मीटर हो जाएगा। क्या होगा, कुलाम प्रति मीटर। और एक बात ध्यान दीजिएगा, इसका कमेंट करके आप लोग को इसकी डायमेंशन बताइएगा, डायमेंशन इसकी क्या होगी। ठीक, कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि ये आप लोग समझ गए होंगे, समझ गए हैं, आगे बढ़े हैं, बिल्कुल। चलिए देखते हैं आगे। अगला पॉइंट क्या था, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पृष्ठीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण, इसको समझ लीजिए आप लोग। ठीक, मान लेते हैं कोई वस्तु है, इसकी लेंथ भी है और इसकी ब्रेथ भी है, लंबाई चौड़ाई दोनों है। ठीक, लंबाई और चौड़ाई दोनों है। अब क्या होगा, मान लीजिए कि इसको आवेश दिया जा रहा है, क्या किया जाए, आवेश दिया जा रहा है। ठीक, और जो आवेश है वह एक समान रूप से इस पर वितरित जो हो रहा है वह दो डायमेंशन में हो रहा है, द्विविमीय रूप में हो रहा है। किसमें, द्विविमीय रूप में हो रहा है, यानी कि लेंथ की भी तरफ हो रहा है और ब्रेथ की भी तरफ हो रहा है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई दोनों के अनुरूप हो रहा है। समझे कि नहीं, आवेशों का जो वितरण है वह लंबाई और चौड़ाई दोनों के अनुरूप हो रहा है। इसी को ही तो बोलेंगे हम क्या, अपृष्ठीय आवेश वितरण। इसी को हम क्या बोलेंगे, पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। ठीक, यानी कि अगर इसको परिभाषित किया जाए तो क्या होगा, जब आवेश का वितरण, जब आवेश का वितरण पदार्थ के पृष्ठीय रूप में एक समान रूप से हो, पदार्थ के पृष्ठीय रूप में एक समान रूप से हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, अब एक और राज्य की बात इसमें भी बताएं, इसका भी आवेश, कितना आवेश वितरित हो सकता है उसको भी मापा जा सकता है, या मतलब प्रति इकाई क्षेत्रफल में कितना आवेश वितरित होगा इसको भी मापा जा सकता है, जिसको हम बोलते हैं, जानते हैं क्या बोलते हैं, क्या, सरफेस, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक, अब मान लीजिए कि ये लेंथ और ब्रीथ मिलाकर के क्या बनता है, एल इंटू बी इज इक्वल टू ए, यानी एरिया होता है। मान लीजिए इस पदार्थ की जो एरिया है, टोटल एरिया है वह ए है, क्या है, ए है। ठीक, अब हम मान लेते हैं एक छोटे का, बाबू नन्ना मुन्ना सा एरिया ले लेते हैं। ठीक है, इसका छोटा सा एरिया ले लेते हैं और इसमें देखते हैं कितना आवेश वितरित हुआ है। ठीक, ये छोटा सा एरिया है, इसको हम मान लेते हैं क्या, डी ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, डी ए, इस पदार्थ का छोटी सी एरिया डी ए। ठीक, अब इस पूरे पदार्थ के पृष्ठ में आवेश क्यों वितरित हुआ, कितना क्यों वितरित हुआ है, तो छोटे से क्या है क्षेत्र में क्या पूरा आवेश वितरित होगा, नहीं, इसका थोड़ी सी मात्रा में आवेश वितरित होगा। मान लेते हैं इसमें वितरित आवेश की मात्रा कितनी है, डी क्यू है। क्या है, डी क्यू है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसको हम डेंसिटी को यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी को जानते हैं किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, आधा नाम, क्या, सिग्मा आधा नाम। ठीक, सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कि सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, प्रति एकांक क्षेत्रफल में, किसमें, प्रति एकांक क्षेत्रफल में, किसी पदार्थ के प्रति एकांक क्षेत्रफल में एक समान रूप से वितरित होने वाले आवेश की मात्रा को, एक समान रूप से वितरित होने वाले आवेश की मात्रा को हम क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कि पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि आप लोग समझे होंगे। आगे बढ़ते हैं, यूनिट देख लेते हैं इसका। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, कूलाम पर
मीटर स्क्वायर, कूलाम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब देख लेते हैं इसकी भी डायमेंशन। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि डायमेंशन क्या होगी, हम लास्ट में बताएंगे, समझे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ गए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या था, अगला पॉइंट था क्या, वॉल्यूम। क्या था, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, यही था ना, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आयतन, आयतन आवेश वितरण, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए इसमें क्या होगा, आयतन। आप लोग तो देखे ही होंगे कि कोई भी इस क्या है ब्रह्मांड में वस्तु है, अगर उसका अस्तित्व है, समझिए कि वह 3D होगी। क्या होगी, 3D होगी, जरूर होगी। ठीक, 3D का मतलब त्रिविमी होगा। क्या होगा, त्रिविमी होगा। ठीक है, अब तक तो आप लोग पढ़ें कि आवेश का जो वितरण है वह या तो लंबाई के अनुरूप हो रहा था या लंबाई चौड़ाई दोनों के अनुरूप हो रहा था, एक साथ हो रहा था। ठीक है, अब क्या होगा कि कोई भी पदार्थ है उसमें अगर आवेश का वितरण हो रहा है, अगर आवेश का क्या हो रहा है, वितरण हो रहा है, तो समझ लीजिएगा कि त्रिविमी अगर हो, किस रूप में हो, त्रिविमी। मान लीजिए लेंथ, ठीक, ये हो गई ब्रीथ, ये हो गई हाइट, लेंथ ब्रीथ और हाइट, यानी कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों के अनुरूप हो। इसमें भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो, इधर भी हो, इधर भी हो। कहने का मतलब यह है चार्ज पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, पूरे के पूरे क्या हो जाए, टोटल बॉडी में, अंदर बाहर। जिस तरह कोरोना अंदर बाहर फैला रहता है ना, फैलता है, उसी तरीके से अंदर बाहर सब तरफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक, यानी कहने का मतलब यह है जब किसी वस्तु में या किसी पदार्थ में चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वह त्रिविमी रूप में हो, यानी कि आयतनात्मक रूप में हो या आयतन के अनुरूप हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, आयतन आवेश वितरण कहते हैं। उसी को आयतन आवेश वितरण कहते हैं। मुझे लगता है कि आप लोग समझोगे। एक बार फिर से चले देखिए, किसी भी पदार्थ में, किसी पदार्थ में आवेश का वितरण, किसी पदार्थ में आवेश का वितरण उसके आयतन के अनुरूप, उसके आयतन के अनुरूप एक समान रूप से हो, उसके आयतन के अनुरूप एक समान रूप से हो, उसी को हम बोलते हैं आयतन आवेश वितरण। उसी को क्या कहते हैं, आयतन आवेश वितरण कहते हैं। मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, अब देखिए एक और राज की बात बता रहे हैं, इसके भी चार्जों को हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। ठीक, जिसको हम बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, आयतन आवेश घनत्व। क्या होता है ये आयतन आवेश घनत्व, आप लोग तो देखे ही हैं, लेंथ ब्रीथ और हाइट त्रिविमी रूप में हो रहा है। ठीक, अब मान लीजिए कि इसका जो आयतन होगा वह टोटल आयतन कितना होगा, v होगा। क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि मान लीजिए कि यह जो पदार्थ है इसका एक छोटा सा हिस्सा, बाबू सा नन्हा सा मुन्ना सा एक छोटा सा हिस्सा ले लेते हैं। ठीक, इसका जो वॉल्यूम है वह मान लीजिए dv है। क्या है, dv है। क्या है, dv है। ठीक, और इसमें आवेश वितरित होगा, पूरे के पूरे बॉडी में आवेश वितरण मान लेते हैं Q है, तो छोटे बॉडी में आवेश वितरण क्या Q होगा, बिल्कुल नहीं। क्या होगा, मान लेते हैं dq हो गया। क्या है, dq है। ठीक, इस स्थिति में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगा। एक बात और, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को जानते हैं किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से। किससे, रो से रिप्रेजेंट करते हैं, हाफ p, रो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यानी कि रो इज इक्वल टू क्या होगा, ध्यान दीजिए, परिभाषित कर रहे हैं प्रत्येकांक आयतन में। किसमें, प्रत्येकांक आयतन में एक समान रूप से वितरित होने वाले आवेशों की मात्रा को, एक समान रूप से वितरित होने वाले आवेशों की मात्रा को वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक,
अब बात करें तो इसके यूनिट की, इसका यूनिट क्या होगा, इसका कूलाम हो जाएगा, कूलाम अपान वॉल्यूम का क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तेरा क्या होगा कालिया, क्या होगा, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। हाँ, अब बारी आती है इसके पीछे वाले 2 क्वेश्चन का, ठीक, और इसका भी डायमेंशन देखेंगे। तो क्या होगा डायमेंशन देख लेते हैं। लीनियर चार्ज का डायमेंशन, सरफेस चार्ज का डायमेंशन और वॉल्यूम चार्ज का डायमेंशन। लीनियर का क्या होगा, क्या होता है, कूलाम पर मीटर। कूलाम का क्या होगा, AT हो जाएगा और मीटर का L हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद इसको हम कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा L-1 TA। ये हो गया क्या, लीनियर चार्ज डेंसिटी का डायमेंशन। अब इसके बाद क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी का देख लेते हैं। सेम वही, ऊपर AT और नीचे L2। ये क्या हो जाएगा, L-2 TA। शुद्ध रूप लिखने का यही तरीका है, AT नहीं करेंगे, TA करेंगे, ठीक। अब इसके बाद बात आती है इसकी, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का हम देख लेते हैं बीमा। तो इसका भी हो जाएगा AT अपान L3। ये हो जाएगा क्या, L-3 TA। क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा, बीमा बेहद ज़रूरी होती है, इसको जो है कि आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक। तो मुझे लगता है कि इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।